वीवर्स जस्ट इमेजिन मार्स यानी मंगल ग्रह पर हमारे पूर्वजों का वजूद अभी भी बाकी हो, लेकिन जब कुछ एस्ट्रोनॉट्स इस बात का पता लगाने के लिए मार्स पर जाते हैं तो उनके साथ कौन कौन सी डरावनी घटनाएं घटी ये तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक बर्थडे पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस रिसर्चर्स का ग्रुप आया था। उन सारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए कल बहुत ही बड़ा दिन था क्योंकि उनकी टीम मार्स पर अपना पहला मिशन करने जा रही थी। लूप नाम के एस्ट्रोनॉट को मार्स पर जाकर रिसर्च करना था। वहीं लूप के बाकी दो स्पेस स्टेशन में रुककर सारी चीजें मॉनिटर करेंगे। हालांकि लूप की फैमिली इससे राजी नहीं होती क्योंकि इस मार्स मिशन में 3 सालों का टाइम लगने वाला था और तब तक लूप अपने फैमिली से मिल नहीं पाएगा। लेकिन अब उसने तो इस मिशन पर जाने का डिसाइड कर ही लिया था। अब पूरे 15 महीने बाद वो सब मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच गए थे। जैसा डिसाइड हुआ था, लूप अपने 2 एस्ट्रोनॉट दोस्तों के साथ मार्स पर जाएगा और बाकी लोग ऑर्बिट में ही रुककर वहाँ की पूरी जगह को मॉनिटर करेंगे। लूप तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने 2 दोस्तों के साथ रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। पर अब उन्हें रास्ते में एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसके बीच में से व्हाइट कलर की चीज दिखाई दे रही थी। लूप और उसके दोस्तों को लग रहा था कि ये सारी चीजें बर्फ नहीं हो सकती। देखने से ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर बर्फ जमी है, पर मार्स पर ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मार्स का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है ना कि आइस फॉर्म जनरेट होने के सवाल ही पैदा नहीं हो सकते। लूप और उसकी पूरी टीम को ये सारी बातें कुछ समझ नहीं आती, इसीलिए वो उन सभी चीजों का एक रिपोर्ट बनाकर अर्थ के स्पेस स्टेशन पर भेज देते हैं। लेकिन लूप और उसके दोस्त उस बड़े से स्ट्रक्चर के बारे में रिसर्च करते ही जा रहे थे। वो सब अपने एक दोस्त जिसका नाम जिम होता है उसे बर्थडे विश करते हैं जो इस वक्त अर्थ के स्पेस स्टेशन में मौजूद था। लेकिन उनका भेजा गया मैसेज अर्थ तक पहुंचने के लिए कई महीनों का समय लगता, इसीलिए लूप और उसकी पूरी टीम अर्थ से रिप्लाई आए बिना ही अपना रिसर्च जारी रखते हैं। और अब वो सब तो उस बड़े से स्ट्रक्चर के पास जाने लगे थे। इसके बाद जब लूप और उसकी पूरी टीम उस स्ट्रक्चर के एकदम पास पहुंच गई थी तब उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब तरीके की आवाजें आने लगती हैं। इसीलिए अब उन्होंने अपने एक एडवांस डिवाइस के अंदर वो साउंड इकट्ठा कर लिया था और उस आवाज को एनालाइज करके उसका रिप्लाई दिया था। लेकिन ऐसा करने पर उनकी सारी डिवाइसेस एकदम से खराब होना स्टार्ट हो जाती हैं और अब तो देखते ही देखते उस स्ट्रक्चर के चारों ओर एक बहुत ही बड़ा तूफान आने लगा था। सच में वो तूफान बहुत ही भयानक लग रहा था। लेकिन अब उस डरावने तूफान में लूप और उसके सारे दोस्त फंस जाते हैं और अब शायद से उन तीनों में से कोई भी नहीं बचा। थोड़ी देर बाद वो तूफान एकदम शांत हो जाता है और अब हमें उस पूरे तूफान के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। वो तो सफेद कलर का इंसानी चेहरा था, लेकिन इतना बड़ा स्ट्रक्चर मंगल ग्रह की जमीन पर क्या कर रहा था ये बात अभी तक एक रहस्य ही होता है। वहीं दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन में लूप के जो भी सारे दोस्त थे उन्हें मार्स की जमीन पर लूप का कोई भी सिग्नल मिल ही नहीं रहा होता है। मार्स के डेटा को एनालाइज करने के बाद जिम और उसके दोस्तों को पता चला कि वहाँ पर तो एक बहुत ही बड़ा तूफान आया था। जिम और उसके दोस्तों को अंदाजा हो गया था कि लूप और बाकी एस्ट्रोनॉट इसी भयानक तूफान में फंस चुके होंगे। वो सब पूरा ट्राई करते हैं मार्स पर सिग्नल भेजने का, पर उन्हें लूप की टीम से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि वो सारे लोग अब मर चुके होंगे। पर तभी जिम की पूरी टीम को लूप का एक वीडियो मैसेज आता है जो कि उस डरावने तूफान से बच गया था, लेकिन उसके बाकी एस्ट्रोनॉट दोस्त मारे जाते हैं। पर तभी लूप का कनेक्शन एकदम से कट जाता है और अब जिम और उसकी पूरी टीम एकदम से कंफ्यूज हो गई थी। अब जिम और उसके पूरे दोस्तों को लूप के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो जल्द से जल्द मार्स पर जाना चाहते थे लूप को बचाने के लिए। लेकिन उन सभी का कमांडर उन्हें ये करने से मना करता रहता है क्योंकि अगर जिम और उसके बाकी दोस्त मार्स जाने के लिए निकलेंगे तो उन्हें लगभग 15 महीनों का समय लगेगा और उतने टाइम तक तो शायद से लूप मर भी चुका होगा। लेकिन जिम और उसके बाकी दोस्त लूप को इसीलिए मरने तो नहीं छोड़ सकते थे ना, इसीलिए वो अपने कमांडर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं और अब जिम और उसके 4 दोस्तों को एक स्पेस शटल मिल जाती है मार्स तक जाने के लिए। वो सब तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने रास्ते निकल गए थे। जिम और बाकी एस्ट्रोनॉट्स ने मार्स की एनवायरनमेंट को एनालाइज करना स्टार्ट भी कर दिया था। वहीं पर हमें पता चलता है कि जिम की वाइफ कई महीनों पहले मर चुकी थी, लेकिन जिम अभी तक अपनी वाइफ की यादें अपने दिमाग से भुला नहीं पाया था और अब कई महीनों का सफर तय करने के बाद उनकी स्पेसशिप मार्स के ऑर्बिट तक पहुंच जाती है और अब बारी थी मार्स की जमीन पर लैंड करने की। इसीलिए उन एस्ट्रोनॉट्स की पूरी टीम ये प्रोसेस करने में लग जाती है, लेकिन ये सारी चीजें इतनी आसानी से नहीं होने वाली थी। तभी अचानक से उनकी स्पेसशिप पर बहुत सारे छोटे छोटे एस्टेरॉइड्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि उनके स्पेसशिप को बहुत ज्यादा डैमेज तो नहीं हुआ
हुआ था, पर उनके स्पेस शटल में छोटे छोटे छेद हो गए थे। वो छोटे एस्टेरॉइड्स तो एक एस्ट्रोनॉट के हाथ में घुस गए थे, पर उस स्पेस शटल में छेद होने की वजह से वहाँ का ऑक्सीजन लेवल काफी तेजी से नीचे गिरने लगा था। और अगर उन एस्ट्रोनॉट ने जल्दी कुछ नहीं किया ना, तो वो सब बिना ऑक्सीजन के जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। तभी रोरी नाम का एक एस्ट्रोनॉट देखता है कि खून स्पेस शटल से बाहर निकल रहा है, यानी कि यही वो छोटा सा छेद था जिससे कि ऑक्सीजन लेवल लगातार नीचे गिरते जा रहा था। इसीलिए अब रोरी ने जल्दी से उस छेद को बंद कर दिया होता है, लेकिन अभी भी कुछ छेद बाकी थे, इसीलिए सारे एस्ट्रोनॉट उसे ढूंढने में लग जाते हैं। लिली नाम की एक एस्ट्रोनॉट ने जब स्पेस शटल के बाहर जाकर अपनी ड्रिल को स्पेस में निकाल दिया था, तब वो उसकी मदद से पता लगा ले रही थी कि छेद कहाँ हुआ है। ये सारी चीजें करने के बाद स्पेस शटल का ऑक्सीजन लेवल एकदम स्टेबल हो गया था, इसीलिए अब वो सारे एस्ट्रोनॉट मार्स की जमीन पर लैंड करने का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन एस्टेरॉइड्स ने स्पेस शटल के इंजन में छेद कर दिए हैं। और अब जिम और उसकी पूरी टीम ने बिना इस बारे में जाने बगैर अपने इंजन का प्रोसेस चालू कर दिया था, जिससे कि सारा फ्यूल स्पेस में निकलने लगता है। और वो सब जैसे ही इंजन को इग्नाइट करते हैं, तभी स्पेस में फैले हुए उन सारे फ्यूल्स की मदद से वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि उनका स्पेस शटल आधा से ज्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था। अब तो जिम और उसके दोस्तों का वो स्पेस शटल खराब होकर स्पेस में घूमता ही जा रहा था, पर तभी उन्हें याद आता है कि मार्स की ऑर्बिट में एक ऐसा सैटेलाइट है जिसके अंदर रिकवरी सिस्टम था, जिसकी मदद से वो सब बड़ी आसानी से मार्स की जमीन पर लैंड कर सकते थे। इसीलिए सबसे पहले रोरी उस सैटेलाइट की तरफ बढ़ने लगता है, पर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से रोरी सैटेलाइट तक पहुंच नहीं पाता और स्पेस में कहीं दूर निकल जाता है। लिली, जो कि रोरी की वाइफ थी, वो अपने बाकी दो एस्ट्रोनॉट दोस्तों के साथ एक बड़ी सी वायर्ड रस्सी की मदद से सैटेलाइट पर पहुंच जाती है। लेकिन अब वो कैसे भी करके रोरी को बचाना चाहती थी, पर वो वायर इतनी बड़ी नहीं होती जिसका यूज करके वो रोरी को बचा ले। रोरी लिली से कह रहा था कि वो उसे छोड़कर अपनी जान बचाए, लेकिन लिली अब कैसे भी करके अपने हस्बैंड को बचाना ही चाहती थी। पर अगर लिली ने ऐसा किया तो उसकी भी जान जा सकती थी, क्योंकि उसके स्पेस सूट में इतना फ्यूल नहीं था जिसकी मदद से वो रोरी को लेकर वापस आ सके। इसीलिए अब रोरी ने एक बहुत ही टफ डिसीजन लिया और उसने तो स्पेस में ही अपना मास्क निकाल दिया होता है, जिससे कि रोरी की बॉडी एकदम से जम जाती है और वो तो अब एकदम से मर चुका था। लिली तो अपने हस्बैंड के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा रो रही थी, लेकिन अब वो अपने बाकी दोस्तों के पास लौट जाती है और अब वो तीनों एस्ट्रोनॉट रिकवरी टैबलेट में बैठकर मार्स की जमीन पर लैंड कर जाते हैं। इसके बाद वो तीनों मार्स के बेस कैंप में चले गए थे। ताज्जुब की बात ये थी कि वहाँ की पूरी जगह एकदम से पेड़ पौधों से भरी हुई थी। वहाँ पर जाने के बाद जिम और बाकी सब एकदम से कंफर्टेबल हो जाते हैं, पर तभी लूप ने एकदम घबराहट की वजह से उन पर हमला कर दिया था। जब लूप को ये पता चलता है कि ये जिम और उसके दोस्त हैं और वो उसे यहाँ पर बचाने आए हैं, तब लूप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई फील कर रहा था। लेकिन इतने महीने मार्स पर बिताने के बाद उसका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया था और अब लूप जिम और बाकी दोस्तों को उस बड़े से चेहरे के बारे में बताता है जो उसने मार्स की जमीन पर देखा था। इतना ही नहीं, बल्कि उस स्ट्रक्चर के अंदर से कुछ अजीब तरीके की आवाजें आ रही थी। लूप ने तो इतने टाइम तक उन सभी आवाजों पर काफी एनालिसिस किया था। दरअसल लूप ने जब उन सारी आवाजों को XYZ एक्सिस पर रख कर देखा, तब उनका स्ट्रक्चर तो एकदम ह्यूमन डीएनए जैसा बन गया था। लेकिन लूप को उस डीएनए के अंदर एक लास्ट क्रोमोसोम मिलता ही नहीं। दरअसल ये क्रोमोसोम ही होते हैं जो हमारे डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और अगर एक भी क्रोमोसोम मिसिंग होगा तब उस प्राणी का पूरा स्ट्रक्चर एकदम से बदल जाएगा। तो अब इसीलिए जिम की पूरी टीम ये अंदाजा लगाती है कि हो न हो ये डीएनए का स्ट्रक्चर एलियंस का ही होगा, और ये स्ट्रक्चर हम इंसानों के डीएनए से काफी एडवांस भी लग रहा था। तभी लिली और जिम को एक आइडिया आता है और वो बता रहे थे कि अगर क्या हो हम डीएनए के आखिरी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को फिट करके उस स्ट्रक्चर पर वापस से फायर कर दें, क्योंकि अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर एलियंस होंगे तो वो सारे साउंड शायद से उन्हीं ने ट्रांसफर किए होंगे। लेकिन जब स्टार्टिंग में लूप और उसकी पूरी टीम ने जब उन्हें गलत रिप्लाई दिया तब एलियंस ने उन सभी पर हमला कर दिया था। इसीलिए अब वो सब मिलकर और भी अच्छे से डीएनए को एनालाइज करते हैं और इस आखिरी क्रोमोसोम को भी बनाने में लग जाते हैं। सारा डीएनए स्ट्रक्चर एकदम से रेडी होने के बाद वो सब एक छोटे रोवर को उस स्ट्रक्चर के पास भेज देते हैं। जब उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को साउंड के माध्यम से उस स्ट्रक्चर पर छोड़ दिया तब वहाँ पर पहले की तरह कोई भी तूफान नहीं आता, बल्कि उस व्हाइट स्ट्रक्चर के पास एक दरवाजा खुल जाता है। इसीलिए अब जिम, लूप और लिली उस स्ट्रक्चर के अंदर जाने लगते हैं। उनका एक एस्ट्रोनॉट बाहर ही रुका था, जिसे कि जिम ने कमांड दिया होता है कि अगर वो पूरे एक दिन बाद वापस नहीं लौटे तो वो सारा डेटा इकट्ठा करके अर्थ की ओर निकल जाएगा।
वो तीनों जैसे ही उस स्ट्रक्चर के अंदर जाते हैं तभी अपने आप ही वो दरवाजा बंद हो गया था। जिम अपने डिवाइस के अंदर नोटिस करता है कि उस जगह पर अर्थ के जैसा वातावरण है, इसीलिए वो अपने स्पेस सूट का मास्क निकाल देता है और अब लिटरली वो तीनों वहाँ पर सांस ले पा रहे थे। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उन्हें वहाँ पर लाखों सालों पहले का सोलर सिस्टम दिखाई देता है, जहाँ पर हमारे अर्थ के साथ साथ उसके ही जैसा एक और प्लेनेट मौजूद था और वो दूसरा अर्थ के जैसा दिखने वाला प्लेनेट और कुछ नहीं बल्कि मार्स होता है। तभी अचानक से उनके सामने एक हाईली एडवांस एलियन आ गया था, जिसका चेहरा कुछ हद तक इंसानों जैसा ही दिख रहा होता है, लेकिन उस एलियन ने उन सभी एस्ट्रोनॉट को कोई भी चोट नहीं पहुंचाई। उल्टा तो वो उन सभी एस्ट्रोनॉट के साथ सोलर सिस्टम को एनालाइज करने लगा था। वो एलियन ये बताने की कोशिश कर रहा था कि लाखों सालों पहले मार्स के ऊपर भी वही एनवायरनमेंट था जैसा कि अर्थ के ऊपर है, लेकिन मार्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स टकराने की वजह से उसका वातावरण एकदम से चेंज होने लगा और अब उसकी हालत प्रेजेंट टाइम के मार्स जैसी हो गई थी। मार्स पर तो वही सारे एलियन की स्पीशीज रहा करती थी, लेकिन अब वातावरण पूरी तरीके से खराब होने की वजह से वो सभी एलियंस अपनी स्पीशीज को लेकर पूरे ब्रह्मांड में फैल गए थे। उन्हीं में से एक एलियन स्पीशीज अर्थ पर आकर गिर जाता है और अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया उस एलियन के डीएनए की वजह से अर्थ पर जीवन पनपने लगा। उस टाइम पर अर्थ का वातावरण कुछ अलग हुआ करता था, इसीलिए अर्थ पर वातावरण के अकॉर्डिंग प्राणी जन्म लिए और इसके लाखों सालों बाद हम इंसानों का वजूद सामने आया। वो एलियन आखिरी स्पीशीज थी जो कि मार्स पर इतने सालों से मौजूद थी और वो सब इसी चीज का वेट कर रहे थे कि उनके ही तरह कोई एडवांस स्पीशीज उनके पास आए और उनकी मदद करे। और अब वो एलियन उन तीनों में से एक को ऑफर देता है कि वो उसके साथ बाकी एलियंस के प्लेनेट पर चले। बहुत ज्यादा सोचने के बाद जिम रेडी हो गया था उस एलियन के साथ जाने के लिए, क्योंकि जिम की लाइफ में उसकी वाइफ के जाने के बाद कुछ भी बाकी नहीं था। इसके बाद लिली और लूप अपने स्पेस स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं और अब मार्स की जमीन पर रखा हुआ वो बड़ा सा स्ट्रक्चर एकदम से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है। तभी उसके अंदर से एक छोटी सी कैप्सूल निकली जिसमें कि जिम और वो एलियन बैठे हुए होते हैं और अब वो दोनों अगले ही मोमेंट में ब्रह्मांड की गहराइयों में चले गए थे। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल लेखक ने इस पूरी कहानी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि हम इंसान इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड में और भी तरह तरह के लाइफ फॉर्म्स मौजूद हो सकते हैं जिनका हमें जरा भी अंदाजा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस होते जाएंगे हम दूसरे प्लेनेट पर रहने वाले जीवों के बारे में पता लगा ही लेंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।